पाठ 14 ओणम। पाठ प्रस्थान। भारत त्योहारों का देश है। इसे हम जीवन का उत्सव भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ कई प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में ओणम केरल वासियों का प्रमुख त्योहार है। प्रस्तुत पाठ में ओणम से संबंधित पौराणिक कथा का भी उल्लेख है। हमारे देश में वर्ष भर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ त्योहार देश के अधिकांश राज्यों में समान रूप से मनाए जाते हैं। होली और दिवाली ऐसे ही त्योहार हैं। अन्य त्योहार कुछ ही राज्यों तक सीमित हैं। जैसे बिहू का त्योहार असम के निकटवर्ती राज्यों में मनाया जाता है। ओणम का त्योहार प्रायः केरल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आइए ओणम के त्योहार के विषय में रोचक जानकारी प्राप्त करें। केरल राज्य भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर है। यह एक सुंदर हरा भरा प्रदेश है। इसी राज्य का प्रमुख त्योहार है ओणम। ओणम त्योहार को 4 दिन तक मनाया जाता है। इस समय क्या बालक, क्या बूढ़ा, क्या युवक और क्या युवती सभी खुशी से नाच उठते हैं। यह त्योहार श्रावण मास के श्रवण नक्षत्र में मनाया जाता है। केरल की भाषा मलयालम में श्रवण को ओणम कहते हैं। इस नक्षत्र के नाम पर इस त्योहार का नाम प्रचलित हुआ। इस अवसर पर त्रिचूर नामक स्थान में हाथियों को सजाकर धूमधाम से सवारी निकाली जाती है। स्थान स्थान पर कथकली नृत्य किए जाते हैं। कथकली नृत्य का अर्थ है वह नाच जिसके द्वारा कोई कथा हाव भाव द्वारा दिखाई जाए। शिव पार्वती का विवाह तथा राधा कृष्ण का प्रेम कथकली में देखकर दर्शक प्रसन्न हो उठते हैं। इस समय नर्तक या नर्तकी के नेत्र, गर्दन और हाथ पैरों की मुद्रा देखकर सभी दर्शक भी थिरक उठते हैं। वेड़ी और हाथों पर बंधे फूलों से सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है। दूसरे दिन थीरू ओणम मनाया जाता है। इस त्योहार का यह सबसे महत्वपूर्ण दिन है। एक कथा के अनुसार किसी समय इस क्षेत्र में राजा बलि का राज्य था। ऐसा विश्वास है कि वे थीरू ओणम के दिन गुप्त रूप से अपनी प्रजा का हालचाल देखने आते हैं। अपने राजा के आने की प्रसन्नता में सारी प्रजा सुंदर वस्त्र धारण करती है। घर घर में स्वादिष्ट भोजन बनता है। यह इसलिए कि उनके राजा प्रजा की खुशहाली को देखकर प्रसन्न हो। कथा के अनुसार राजा बलि बड़े प्रतापी राजा थे। उनकी सेना के सामने बड़ों बड़ों के छक्के छूट जाते थे। किसी में इतना साहस न था कि उनसे लोहा ले सके। कहते हैं कि अपनी शक्ति के बल पर उसने राजा इंद्र के राजकोष को हड़प लिया। वे स्वयं इंद्रलोक के राजा बन बैठे। राजा को धन का अभिमान नहीं होना चाहिए। वह धन तो प्रजा के रूप में एकत्र किया जाता है। विष्णु ने उसके अभिमान को चूर करने का उपाय सोचा। उन्होंने बौने या वामन का रूप बनाया। वे वामन का रूप धारण करके बलि के दरबार में पहुंचे। बलि उनके बौने रूप को देखकर चकित रह गया। अपने दानी होने के अभिमानवश बलि ने कहा, ब्रह्मचारी जी, आपको क्या चाहिए? जितना सोना चांदी चाहिए मांग लो, मनचाहा हाथी घोड़े मांग लो। विवाह की आवश्यकता हो तो उसका भी प्रबंध किया जा सकता है। वामन ब्रह्मचारी समझ गए कि इसे धन और दान का घमंड हो गया है। उन्होंने चुटकी बजाई और कहा, आपसे थोड़ी सी पृथ्वी मांगता हूँ। अपने पैरों से केवल 3 डग भूमि नापूंगा। मैं अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तु नहीं मांगता। वामन की बात सुनकर बलि ने कहा, तुम्हारी बुद्धि बच्चों जैसी है। कम से कम इतना तो मांगो कि जीवन में फिर कभी ना मांगना पड़े। वामन ने कहा, जिसको 3 डग भूमि में संतोष नहीं, उसे 7 द्वीपों में भी संतोष कैसे होगा? हाथ में जल लेकर 3 डग भूमि देने का संकल्प करो। बलि के पास उनके गुरु शुक्राचार्य बैठे थे। उन्होंने संकेत से बलि को सारा भेद समझाया। बलि तो दान के घमंड के नशे में चूर था। उसने 3 डग भूमि देने का संकल्प किया। संकल्प के बाद वामन ने योग बल से अपने शरीर का विस्तार करना शुरू किया। उसने 1 डग से सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे डग से स्वर्ग को नाप लिया और तीसरा डग उठाया और कहा, महादानी बलि, मैं अपना तीसरा डग कहाँ रखूं? बलि वचन का पक्का था।
वह अपना वचन क्यों भंग करे? वचन भंग के कारण नरक में जाना पड़ेगा। बलि ने नम्रता से कहा, आप अपना तीसरा डग मेरे सिर पर रख दीजिए। मेरा महादानी होने का अभिमान चूर चूर हो गया है। बलि के इस व्यवहार को देख वामन बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं कि बलि ने वामन से प्रार्थना की, महाराज, मुझे मेरी प्रजा से बहुत प्यार है। मेरी इच्छा है कि मैं वर्ष में एक बार अपनी प्रजा की कुशलता देखने आया करूं। श्रावण मास के श्रवण नक्षत्र में मुझे गुप्त रूप से यहाँ आने का वरदान दें। वामन ने कहा, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। तुम बलि ही नहीं, महाबली हो। तुम्हारे शरीर का दान तुम्हारे ही नाम से महाबलिदान के रूप में जाना जाएगा। केरल के लोगों का विश्वास है कि महाराजा बलि ओणम के दिन प्रजा की कुशलता जानने आते हैं। इसी प्रसन्नता में वे घरों को ही नहीं, राज्य भर को दुल्हन सा सजा सवार देते हैं। आजकल युवक अपनी नाव चलाने की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किश्ती दौड़ का आयोजन करते हैं। एक ही सजी धजी लंबी नाव में 15 से 20 नाविक एक साथ चप्पू चलाते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे सभी मशीन बन गए हों। विजेता किश्ती का लोग उत्साह से स्वागत करते हैं। चारों ओर ढोल नगाड़े बज उठते हैं। बच्चे तालियां बजाकर थिरकने लगते हैं। हमने सीखा, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। जीवन का प्रत्येक दिन आनंद में बिताना चाहिए।